और एक बात करनी थी गाइस, फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट को लेके मुझे एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि जब गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम को एक दिन में पूरा नहीं करवा पा रही है तो फिर रिजल्ट एक दिन में कैसे निकाल रही है। एक ही शिफ्ट मतलब 6 शिफ्ट का पेपर भी तो रिजल्ट एक दिन में कैसे निकल रहा है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। वो क्यों स्टूडेंट है, वो क्यों सब वो मार्कशीट सब कुछ होगा वही है, लेकिन एक दिन के अंदर नहीं हो पा रहा है इनसे। और फिर नहीं होता है कोई बात नहीं, चलो पब्लिक ज़्यादा है, सब कुछ है, स्टूडेंट ज़्यादा है, ठीक है। रिजल्ट निकाल रहे हैं कैसे 2-3 बार हो चुका है, परसों परिश्रम हुआ, ये फोर्थ ग्रेड में हो गया। क्या हुआ, छठी शिफ्ट के 10 नंबर शायद बढ़ाए इन्होंने, 5 के 5 या 6 नंबर बढ़ाए, तीसरी के और पहली के दूसरी के नीचे सबके काटे हैं इन्होंने। मुझे ये समझ नहीं आ रहा बढ़ा क्यों रहे, काट क्यों रहे। एक पॉइंट से नंबर एक पॉइंट से बचा रह रहा है, एक पॉइंट से, और ये 10 नंबर बढ़ा रहे डायरेक्ट, 10 नंबर 6 नंबर, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। अब ये कहते हैं कि पेपर का लेवल कठिन था, ठीक है, तो भाई वो 4 पेपर दे के आ रहा है, 5 पेपर दे के पेपर दे रहा है 6 शिफ्ट का, तो उसके लिए कौन सा पेपर का लेवल कठिन देते आप। पेपर का लेवल कठिन की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट के सबसे ज़्यादा कठिन था, ये मानेंगे। ये एकदम से उसके सामने जो चीज़ें आई है अचानक हुआ है, सीक्वेंस से क्वेश्चन ना देना, हार्ड देना, ये सब सबसे पहले उसे पता चला ना एकदम से, तो हार्ड तो उसके लिए छठी शिफ्ट के लिए क्या हार्ड था, किसी का लेवल हार्ड करके मतलब हार्ड था है। जब आपसे एक शिफ्ट के अंदर पेपर नहीं हो रहा है तो रिजल्ट भी एक शिफ्ट क्यों निकाल रहे हो। 6 शिफ्ट हुई है तो 6 शिफ्ट का अलग अलग रिजल्ट निकलना चाहिए, तब जाके पता चलेगा अच्छे से पढ़ने वाला कौन है। दम होगा तो सीट वो निकाल लेगा उससे में से। हर बार का हो चुका है इनका, एक शिफ्ट जाती है, 6-7 शिफ्ट में पेपर करा देंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, सभी को एक साथ करके मर्ज करके और उनको न जाने कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तो फार्मूला पता नहीं इनका, तो उस फार्मूले की वजह से 10 नंबर छठी में, 5 में 50 नंबर ऐसे कर करके शिफ्टों में नंबर बढ़ा देते हैं, आगे वाली शिफ्टों में काट देते हैं, पढ़ने वाले स्टेज कराए और ना पढ़ने वाले हो जाए पास। मेरे दोस्त के अभी मेरे नंबर और मेरे दोस्त के नंबर जो कि छठी शिफ्ट में था, उसके थे मेरे थे 127 नंबर और उसके थे शायद 125 के आसपास। हम दोनों का सिलेक्शन ऐसे तो नहीं हो रहा है, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो उसके निकल गए 135-36 के समथिंग, और मेरे और कम हो गए क्योंकि मैं फर्स्ट शिफ्ट में था ना, और कम हो के रह गए 123। तो 10 नंबर का डिफरेंस हो रहा है, अब देख लो आप। ऐसे तो ना तो पढ़ने वाले लोग ले लेंगे और ना कुछ होने वाला है। तो मेरी गुजारिश यही है सरकार से, या तो पेपर ही मत कराओ, कैसे बताओ। अगर आप पेपर करवा रहे हो तो जिस शिफ्ट में आप जो पेपर डाला है तो रिजल्ट भी आप सिर्फ उसी शिफ्ट का निकालो। 6 शिफ्ट हुई है तो 6 शिफ्ट के अलग अलग रिजल्ट निकालो, तब जाके पता चलेगा कि कौन पढ़ने वाला कौन नहीं पढ़ने वाला है। मैंने सुना है कि जो पॉजिटिव देते हैं वो सीक्वेंस के हिसाब से देते हैं, मतलब जो प्रॉपर होते हैं उसके हिसाब से। ये सारा पॉजिटिव दे रहे हो तो उससे पहले रिजल्ट को ढंग से निकालो फिर पॉजिटिव देना। पढ़ने वाले को नौकरी लग ही नहीं रहे, न जाने किसकी लिस्ट निकाल रहे हैं, न जाने क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हम सालों राज्य से उम्मीद थी, लेकिन ये भी तो मेरे साथ न जाने कौन सा फॉर्मूला यूज करें, हर बार का हो गया। फर्स्ट परीक्षा एग्जाम हुआ उसमें 25 नंबर बढ़ाए इन्होंने, माना कि वहाँ पर गलती हो गई थी, फर्स्ट टाइम था। अब तो इन्होंने पता था ना, फिर भी इन्हें छठी शिफ्ट में 10 नंबर बढ़ा दिए, न जाने किस फॉर्मूले से नंबर बढ़ाए। पेपर ही मत कराओ मेरे हिसाब से। कौन जो मेरा दोस्त है वो लोग देखा है, उसे ये चीज़ सही लगी है कि हुआ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको पेपर एक दिन में आप नहीं करवा पा रहे हो, 6 शिफ्ट लग रही है, तो रिजल्ट तो आप एक शिफ्ट में निकाल रहे हो, एक दिन में निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो। 6 शिफ्ट का अलग अलग रिजल्ट निकालो, सिलेक्टेड सीटें रखो, सिलेक्टेड फॉर्म की सीट, मतलब फॉर्म भी सिलेक्टेड रखो। एक शिफ्ट में 3 लाख ही बनने चाहिए, 21-24 लाख देना, तो हर शिफ्ट में 5 लाख कर देते, जो बचते तो फिर एडजस्टमेंट कर देते, मतलब फिक्स फॉर्म में रखने हैं हर शिफ्ट में, तब जाके नंबर अच्छे से निकलेंगे, तब जाके मिलता है।